बदतरीन तबाही पैदा की है, लेकिन आप उन लोगों के सर पे हाथ रखने के लिए वक्त नहीं पाते। कौम को गुमराह करने के लिए हर रोज टीवी के ऊपर थिएटर लगा के बैठ जाते हैं। आप हर रोज अपने जलसे जुलूस करने के लिए वक्त लेते हैं। हेलीकॉप्टर लेके मुल्क के हर जगह पे आप जलसे जुलूस के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए किधर गायब हो जाता है, वो आपको दस्तयाब नहीं होता। इसी तरह आज आपको मुल्क की बहाली से तकलीफ हो रही है। वो पाकिस्तान की मईशत जिसे आप तबाह हाल छोड़ गए थे। मैं इमरान नियाजी साहब आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप इस हकीकत की तरदीद करें कि वजारत खजाना ने 1 अप्रैल को आखिरी सहमाही के लिए डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में अच्छी बुरी जो भी हुकूमतें आई, मार्शल आया, जमहूरी हुकूमतें आई, मुश्किलात आई, सैलाब आए, जलजले आए, एटमी पाबंदियां लगीं, लेकिन कभी पाकिस्तान की यह हालत नहीं हुई थी कि तरक्याती बजट के लिए आखिरी सहमाही की किस्त को रोक लिया जाए कि खजाना खाली है। ये हालत थी 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत संभालने से 10 रोज पहले। आप मुल्क का खजाना खाली करके मुल्क की मईशत को तबाह करके छोड़ गए थे, और हमारी हुकूमत ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम और इत्तेहादियों ने नहायत मेहनत के साथ अनपॉपुलर फैसले करके आज पाकिस्तान को बहाली की तरफ डाला है। अप्रैल के महीने में जब आपने हुकूमत छोड़ी है तो तमाम माहिरीन शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान कितने दिनों में या कितने हफ्तों में श्रीलंका के रास्ते पे गामजन होगा और पाकिस्तान श्रीलंका कितने दिनों में बनेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुनिया में यह नहीं कह रहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान मुआशी बहाली की तरफ गामजन है। पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम हो रही है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हो रहे हैं, और पाकिस्तान का रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है। इस चीज की आपको तकलीफ है, और इसके लिए आप दोबारा मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं कि वो मुआशी बहाली जिसको शुरू किया गया है उस अमल में खलल डले और पाकिस्तान दोबारा इंतशार की तरफ जाए। ये वो एजेंडा है जो आपसे आपके फॉरेन डोनर्स लेते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपको फॉरेन डोनेशंस मिली हैं तो आपने मुल्क के लिए क्या किया है? आपने कश्मीर का सौदा किया है, क्योंकि जो आपको डोनेशन देने वाले थे, रुमिता शती, मुकेश कांदा, इंदर दोसंज, वीराल लाल, चरणजीत सिंह, विरशा लोथरा और इस तरह के बेशुमार भारत के लोग जिनसे आपने डोनेशंस ली हैं, शायद आप उनके आगे कश्मीर के मसले पे स्टैंड नहीं ले सकते थे। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने इतनी कमजोरी दिखाई हो कि भारत ने यकतरफा तौर पे कश्मीर को एनेक्स कर लिया और आप खामोश तमाशाई बने रहे। आप किन डोनेशंस को लेकर आपको सीपैक तबाह करने का एजेंडा दिया गया था? आपने जब चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करने लगे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भारत जाने से पहले पाकिस्तान आऊं, लेकिन आपने उनका 2014 का वो दौरा नाकाम बनाया, और आपने हर कीमत पे कोशिश की कि आप उस दौरे को कामयाब ना होने दें। बिल आखिर वो मजबूर हुए कि वो अपने दौरे को मौखर करें और वो भारत चले गए। आपने सीपैक के खिलाफ ऐसे बयानात दिए कि जिन बयानात के नतीजे में पाकिस्तान में इंतशार पहला और सीपैक के इन्वेस्टर्स और चाइनीज कंपनीज बददिल होकर चली गई। चीन के सदर को सितंबर 2013 में दौरा करना था, जिसे आपने नाकाम बनाया, और उसके बाद लगातार आप चीन को ताने देते रहे कि महंगे कर्जे, करप्शन हो रही है, हकीकत नहीं है। और फिर जब आपकी हुकूमत आई
तो आपने सी पैक को निशाना बनाया, उसकी फंडिंग बंद की और इसके साथ साथ आपने बेबुनियाद इल्जामात लगा के चीन के कंपनीज को और चीन की हुकूमत को बददिल करके पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। 4 सालों में हमारी हुकूमत के दौरान 29 अरब डॉलर के मंसूबे लगे। आपके 4 सालों में $1 का सी पैक के अंदर नया मंसूबा नहीं आया। आपने गवादर बंदरगाह को किसके इशारे के ऊपर तबाह किया? 4 साल आपसे पैसा मांगा जाता रहा कि ड्रेजिंग करनी है, उसकी सफाई करनी है बंदरगाह की। आपने 4 साल में वहां सफाई के पैसे नहीं दिए और सिल्टिंग के नतीजे में गवादर बंदरगाह बड़े जहाजों के लिए बंद हो गई। कौन है मुजरिम? किसके इशारे पे आप सी पैक को तबाह कर रहे थे? ये वो एजेंडा है जो फॉरेन फंडिंग के साथ आप पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलते रहे हैं। आप किसके एजेंडे पर पाकिस्तान के इदारों को अपने निशाने पे रखते हैं? हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, मुमालिक के अंदर, टारगेट कंट्री के अंदर उसके इदारों और अवाम के दरमियान ताल्लुक को तोड़ती है। आपने जिस अंदाज में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कैंपेन की है, आपने जिस अंदाज में पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कैंपेन की है, आपने जिस अंदाज में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तबाह करने की कोशिश की है, आपने जिस अंदाज में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को तबाह किया है, आपने जिस अंदाज में नैब के इदारे को तबाह किया है, आपने पाकिस्तान के हर आईनी इदारे को बेवकत बेतौकीर करके उसकी हैसियत को तबाह किया है और पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है। ये वो हथियार हैं कि जो आज हाइब्रिड वॉर के अंदर दुश्मन किसी टारगेट कंट्री में अपने एजेंट के जरिए पूरे कराता है। आप उन कुव्वतों के एजेंट के तौर पे काम करते रहे हैं जो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करके, क्याओस पैदा करके, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके, पोलराइजेशन पैदा करके इंटरनली इंप्लोड करना चाहते हैं। आप 4 साल वजीर आजम रहे हैं। आपने क्या कभी किसी कौमी मसले के ऊपर, कश्मीर का मसला आया, भारत के साथ जंग की सूरत हो गई, महाजराई हो गई, कभी किसी एक मसले पर आपने कौम के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की है? आपने मुसलसल पाकिस्तानी कौम को पोलराइज करने की कोशिश की है। आपने मुसलसल पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जहर भरने की कोशिश की है। आप पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात को तबाह करने का एजेंडा लेकर आए हैं। आप मुसलसल गुलामी गुलामी गुलामी, कौन गुलाम है? मैं इमरान नियाजी साहब आपको कहना चाहता हूं, एक एटमी ताकत गुलाम नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और जो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह उठाएगा उसे अपने अंजाम का भी पता है। बजाय ये कि आप पाकिस्तान को एतमाद दें, पाकिस्तान के अवाम को एतमाद दें, आप पाकिस्तान के नौजवानों में नाउमीदी फैलाते हैं। गुलामी की तरफ तो आप धकेल रहे थे। गुलामी आती है जब मुआशी तबाही होती है, गुलामी आती है जब मईशत बेकार होती है। आपने पाकिस्तान की मईशत के तमाम नट और बोल्ट खोल के रख दिए और उसके बाद आप चैंपियन बनते हैं कौम की खुद मुख्तारी के। इमरान नियाजी साहब, जब आप IMF के साथ दस्तखत कर रहे थे मुआहदा, तो आपकी कौमी खुद मुख्तारी की तकरीरें कहां गई थीं? आपकी जो इतनी हमीयत है, जिसका आप इतना प्रचार करते हैं, वो कौन से बागीचे में सैर करने चली गई थी जब आपने IMF के आगे हर चीज सरेंडर कर दी थी? और आज वो IMF का मुआहदा हमारे लिए एक तौक बना हुआ है कि हमने, चूंकि उस पर आपके दस्तखत हैं, उस पर अमल दरामद करना है, वरना मुल्क की मईशत के लिए चैलेंजेस हैं। तो आप जब वजीर आजम थे, स्याह सफेद के मालिक थे, वो आपने कौन सा एक कदम उठाया है कि जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होती? हमने जब आपको मईशत दी, पाकिस्तान गंदम दरामद करता था, पाकिस्तान गंदम बरामद करता था, पाकिस्तान चीनी बरामद करता था, पाकिस्तान कपास में खुद कफील था। और आज जब आपने मुल्क छोड़ा है,
3 मिलियन टन हम गंदम ज़रई मुल्क हैं, दरामद कर रहे हैं। हम चीनी अपने जितनी जरूरत की पूरी नहीं कर सकते वो भी दरामद कर रहे हैं। हम कपास अपनी जरूरत की पूरी नहीं कर सकते वो भी दरामद कर रहे हैं। 3 सालों में आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी तबाह कर दी। 3 सालों में आपने पाकिस्तान का हर तरक्याती मंसूबा तबाह कर दिया। 4 साल पहले पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपया था जब हमने छोड़ा है। अब 4 साल बाद आए हैं तो 550 अरब मिला है। आप बताइए कि वो कौन सी मुआशी तरक्की है कि जिसमें 4 सालों में मुल्क का तरक्याती बजट जो है वो 4 साल के बाद आधे से भी कम रह जाए। तो आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। महंगाई का जिन आप बोतल से निकाल कर गए हैं और वो बेकाबू जिन जो है अब उसको हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी आप पैदा करके हैं मुल्क की तारीख में बदतरीन। तो इसलिए आज आप कौम को कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कोई सबूत नहीं है, सर्विस चीफ्स ने कहा कोई सबूत नहीं है, मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारों के सरबराहों ने कहा कि कोई साजिश का सबूत नहीं है। एक इमरान खान सच्चा है, बाकी सारा मुल्क झूठा है, बाकी सारे मुल्क के इदारे झूठे हैं। एक इमरान खान सच्चा है। ये एक बदतरीन नफ्सियाती बीमारी की निशानी है। ये वो बीमारी है जिसमें हिटलर मुब्तला था। जर्मनी में हिटलर ने दूसरी जंग अजीम से पहले अपनी तकरीरों और प्रोपेगेंडे के जरिए जर्मन कौम को धोखा देके पीछे लगा लिया था। जर्मनी के नौजवानों को अपने पीछे लगाया 2 बातें करके। एक, जर्मन नेशनलिज्म और जर्मन वतनियत को उभार के, और दूसरा उस वक्त ज्यूज के खिलाफ नफरत पैदा करके एक टारगेट ग्रुप के खिलाफ नफरत फैलाई, और दूसरी बड़े बड़े बुलंद बाला जर्मन कौम को नारे दे के और उनके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रेंजर पैदा करके मसनूई और खुद अपनी तकरीरें करके अपनी शख्सियत परस्ती के प्रोपेगेंडे में लाके एक दफा जर्मन कौम को पीछे लगा लिया। ऐसे खपती शख्स के पीछे जब जर्मनी लगा तो जर्मनी भी तबाह हुआ, दुनिया भी तबाह हुई, और आखिर में इमरान खान साहब वो हिटलर निशान इबरत बन गया। पाकिस्तान में हम नया हिटलर नहीं पैदा होने देंगे। हम पाकिस्तान को एक नए हिटलर का यरगमाल नहीं बनने देंगे कि वो झूठ बोल के, अफसाने सुना सुना के, लोगों के खिलाफ नफरत कर करके। इमरान खान साहब, आपको मैंने 10 दफा कहा था जब आपका सूरज सवा नेज़े पे था और शहजाद अकबर का सूरज सवा नेज़े पे था कि हमने 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की है 2013 से 2018 के दरमियान। 32 पैसे अगर उसमें साबित कर दो कि जाती फायदा उठाया, हम कौमी मुजरिम होंगे। आप 4 सालों में कोई केस नहीं बना सके करप्शन का। 29 अरब डॉलर हमने सीपैक के मंसूबे मुल्क के अंदर लेकर आए। आपको कई दफा कहा कि मेरे भाई तकरीरें बंद करो, जाओ 29 सेंट की कोई करप्शन साबित करो, हम कौम के मुजरिम होंगे। 1 पैसे और 1 सेंट की करप्शन आप 4 साल में करोड़ों अरबों रुपए आपने लगा दिए नैब के जरिए, एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए। आप एक करप्शन का केस कायम नहीं कर सके। हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान शफाफियत में ऊपर गया था इंटरनेशनल रेटिंग पे। इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने करप्शन की रैंकिंग में बदतरीन तनज़्ज़ुली देखी। हाईएस्ट एवर जो किसी मुल्क को 40 पॉइंट्स की जो हो सकती है वो देखी। चूंकि इमरान खान साहब आपके अपने एमएनएस कहते थे कि जितनी करप्शन आपकी हुकूमत में थी कभी पाकिस्तान के किसी दौर में इतनी करप्शन नहीं थी। पंजाब के अंदर क्या हुआ था, आपके बनी गाला से जो सीधी लकीरें आती थी पंजाब में, लाहौर में, और लाहौर के अंदर करप्शन की दुकानें खुली हुई थी, और वो अफराद, वो किरदार जो पंजाब में लूट मार की सेल लगा के बैठे थे, आप उनके वकील सफाई बन गए। आपने तो टीवी पे आके उनके वकील बन के कौम को यह कहा कि वो बड़े मासूम लोग हैं। तो किसको धोखा दे रहे हैं? माफ कीजिए कि अब आपका वक्त खत्म हो गया है और आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को ढाल नहीं बना सकते।
आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए लिए और उनके दर्जनों अकाउंट्स जो हैं छुपा के रखे। अगर आप मिस्टर क्लीन थे तो आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किए? आप कहते हैं जी वो तो अकाउंटेंट जी, सर्टिफिकेट जी, एफिडेविट। सर्टिफिकेट एफिडेविट की बात नहीं है, बात है सादिक और अमीन होने की, मिस डिक्लेरेशन की, कंसीलमेंट की। आपने अपने अकाउंट्स छुपाए, आपने मिस डिक्लेयर किए, आपने करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द किए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से आपको आपके झांसे में आकर भेज रहे थे कि शायद आप उनके मसीहा हैं या उनके निजात दहिंदा हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके पैसों को प्राइवेट अकाउंट्स में डाला जाएगा और उन पैसों के साथ जाती जायदादें ली जाएंगी। जाइए आपके जितने मुकर्रबीन हैं उनके प्लॉटों की फहरिस्त देखें, बनी गाला में किस किस ने कितनी जायदाद खरीदी है, किसके कितने प्लॉट आए हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने हमायती एंकर जो है टीवी के ऊपर बैठ के कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत की सारी उंगलियां घी में थीं क्योंकि फॉरेन फंडिंग के पैसे से उन्होंने खूब गुलछर्रे उड़ाए हैं। तो आप लोगों के पैसों को खा जाएं, लोग आपको खैरात के लिए पैसे दें, शौकत खानम के लिए पैसे दें, आप उन्हें सियासी जमात के काम में ले आए और फिर आप कहें कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। आपको इन तमाम जराइम का जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के हुस्न के पीछे, आपके हैंडसम होने के पीछे आपके जराइम भी हैंडसम हो जाएं। आपके जराइम बहुत अगली हैं और इन जराइम के लिए आपको आइन और कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, एक गरीब आदमी झूठा चेक लिखने के ऊपर जेल में चला जाता है तो वो शख्स जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम हो, करोड़ों रुपए की मिस डिक्लेरेशन करे तो क्या वो जेल नहीं जा सकता? क्या वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता? आप किस एक कानून की बात करते हैं? आपका कानून तो यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को आइन और कानून के तहत झूठे मुकदमे भी बना के जेलों में डालो। लेकिन इमरान खान जो है जितना बड़ा आइन शिकनी कर दे, वो आइन तोड़ दे, वो कानून तोड़ दे, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की धज्जियां उड़ा दे, चूंकि वो हैंडसम है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सॉरी, ये कोई मुकाबला हुस्न नहीं है, ये पाकिस्तान है, इसका आइन है, इसका कानून है। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी जैसे आपने हमारे साथ की है। किसी झूठे केस में आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो आपके जराइम हैं, जो आपके गुनाह हैं, जो आपने इस मुल्क के आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं, उनके तहत आपको भी उसी कानून का सामना करना पड़ेगा जो एक आम आदमी करता है। चौधरी वलीद अकबर साहब आरटीवी से। जी असद साहब, ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है फंड फंडिंग के वाले कैबिनेट ने क्या फैसला किया कि आया ये मामला अब ECL में इनके नाम डाले जाएंगे जैसे चल रहा था, कोई FIA के मुकदमा कायम किए जाएंगे जो इसमें मुलव्वस थे लोग? देखिए, आज काबीना ने इस रिपोर्ट का जायजा लिया और हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि जिसमें किसी किस्म का सियासी तासुब आए। हम बिल्कुल शफाफ तरीके से इस मसले को हैंडल करेंगे। काबीना ने वजारत कानून और एक कमेटी को कहा है कि वो इसके आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा ले और उसकी रोशनी में वो काबीना को एडवाइस करे कि क्या इकदामात लिए जाने चाहिए। अलबत्ता जो चीज़ रिकॉर्ड पर आई है उससे ये बात ज़रूर साबित हुई है कि ये 2000 तकरीबन 12 या 13 तक का जो अकाउंट है जो बाबर साहब ने, अकबर एस बाबर साहब ने पेश किया है, ये तो एक बिल्कुल कतरा है। लेकिन 2014 के बाद से यकीनन जिस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं इमरान खान साहब की तरफ से, इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन फंडिंग हासिल की है। तो जो मुतलका इदारे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो इस बात की तहकीकात करें कि अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। वो जो दूसरों को पापड़ वाला कहता था, पता ये चला कि उसका अपना कंप्यूटर वाला, उसका अपना चाय वाला, उसके दफ्तर में करोड़ों रुपए के अकाउंट निकले जो चाय वाला और कंप्यूटर वाला के अकाउंट थे।
उनका इमरान खान साहब जवाब नहीं देना चाहते। तो ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों से हिसाब मांगें और जब आपकी बारी आए तो आप किसी साजिश के पीछे छुपें, आप किसी बैरूनी साजिश का नाम ले लें, आप कौम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके किसी मजहबी कार्ड के पीछे छुपने की कोशिश करें। इमरान खान साहब, हम सब कलमा गो हैं। हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का खौफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चिराग जलते हैं। आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, आप कोई हमसे बड़े मुसलमान नहीं है। जितना आपके दिल में ईमान है, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम हमारे दिलों में भी नहीं है। तो अपनी सियासत पे बात करें, कौम को मजहब के पीछे, कार्ड के पीछे इश्तियाल ना दिलाएं। मैंने भुगता हुआ है, जो मजहबी इंतशार है, जो मजहबी इंतहा पसंदी है, ये बहुत अंधी चीज होती है। ये कौम के अंदर फसाद पैदा कर देती है, ये कौम के अंदर वायलेंस पैदा कर देती है। तो आप सियासत को सियासत तक रहने दें, सियासत में जो है मजहबी कार्ड ना इस्तेमाल करें। हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप हमारे मुकाबले में कोई ज्यादा पाकिस्तानियत नहीं रखते, हमारे मुकाबले में ज्यादा ईमान नहीं रखते, इसलिए ये जो कार्ड आप खेल रहे हैं इसके पीछे आप नहीं छुप सकते। आपको अपने जराइम का जवाब देना होगा। असर इकबाल साहब, सैयद उमर करते थे कोई न्यूज, सवाल यह है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का दावा है कि फॉरेन फंडिंग केस साबित नहीं हुआ, ममनुआ फंडिंग पे फैसला है। और दूसरा सर ये बता दें कि इस वक्त 15वीं तरमीम की बात चल रही है आज़ाद कश्मीर में, लोग बड़े परेशान हैं। फारूक देखिए, ने कहा कि मैं जमात छोड़ दूंगा अगर ये तरमीम लाएगी, तो इस पे आप। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को उसके हकूक दिए थे, और हम उन हकूक की हिफाजत करेंगे। और कोई ऐसी तरमीम जो आज़ाद कश्मीर के अवाम या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के खिलाफ हो, उसे कबूल ना किया जाएगा, ना पास किया जाएगा। लिहाजा ये जो भी कहीं से खबर उड़ी है बेबुनियाद है। कोई ऐसा फैसला जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कश्मीर के हकूक के हवाले से किया है, उसे रिवर्स ना किया जा रहा है और ना किया जाएगा। और जो ममनुआ और फॉरेन फंडिंग की बात है, ये एक बिला वजह की इमरान खान साहब छुपने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग वो है कि जो आप किसी बैरूनी हुकूमत से, बैरूनी सियासी जमात से या गैर मुल्की शहरियों से अपनी जमात के लिए फंडिंग हासिल करें। इसके हवाले से पाकिस्तान के आइन और कानून में सरीहन पाबंदी है, क्योंकि ऐसा करने से आप बैरूनी एजेंडे के तहत काम करने पे मजबूर हो सकते हैं। और ये बात साबित हो गई, और मैंने आपको चंद भारतीय शहरियों के नाम लेके बताया कि इनके बारे में भी इमरान खान साहब जरा तशरीफ फरमा दें कि इनके पास पाकिस्तान की कौन सी शहरियत है। आपने भारत के शहरियों से लिया, और अभी जो आपने क्रिकेट के मैच आरिफ नकवी के साहब के हवाले से कहा कि मुझे ख्वाब आना था आपको ख्वाब नहीं आना था। आप तो, आपकी जो साबिक बेगम है वो ये बताती हैं कि आप तो उन्हें कहा करते थे कि ये शख्स मेरे इलेक्शन के खर्चे उठाता है, इसको नाराज नहीं करना। ये बात तो सबको मालूम है। और आरिफ नकवी साहब ने आपको ये बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही नहीं रकम भेजी, बल्कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस ग्राउंड में मौजूद थे, और उन्होंने इतला दी है कि 3.5 लाख पाउंड उसी मैच के बाद कैश भी आपको आरिफ नकवी साहब ने दिया था। तो लिहाजा ये सारे पैसे आप गुलछर्रे उड़ाते रहे, और एक दिन तो फिर आना था यौम हिसाब। आज आपकी चोरी पकड़ी गई है। थैंक यू वेरी मच। सवाल शकील साहब समझ इस्लामाबाद के अंदर आए उस कंटेनर्स हर जगह लगे होते हैं, बहुत ज्यादा है, तो ऐसा भी गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले सकती कि ये जो सिलसिला है कंटेनर लगाने का, इसको खत्म किया। देखिए, ये अफसोसनाक है, हमें भी इस पे दुख होता है। असल बात यह है कि मुसलसल इंतशार इमरान खान साहब और इनके लोग जो हैं, आप उनकी सियासत देख चुके हैं कि ये जब भी कोई हल्फनामा देते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेड जोन में नहीं आएंगे, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हल्फनामा दिया और उसके बाद आके रेड जोन में गुलगुबाड़ा किया। तो इसलिए इंतजामिया मजबूर है कि वो हिफाजती इकदामात उठाए,
चूँकि रेड जोन के अंदर डिप्लोमेटिक एरिया भी है और कौमी इदारे भी हैं, और खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पे ना खुशगवार वाक़या हो, उसके पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। तो ये हिफाजती इकदाम इसलिए किए जाते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो अंडरटेकिंग दी है उसकी खिलाफ वर्जी की है और रेड जोन में आके गोल गपाड़ा किया है। थैंक यू सर। भाई आज आपके मुकबूल हो गए।